गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके इस सेशन में रहेगा नाम बुक का सीक्वेंस एंड सीरीज, न्यू कॉलेज जीवन सन्स पब्लिकेशन है। आप बुक देख लीजिए एक बार। ये आपका सिलेबस रहेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर सेकंड से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सीक्वेंस से। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम इसके बाद करेंगे। सीक्वेंसेस आपने जैसे वर्ड सुना ही होगा, हम इन जनरल भी यूज़ करते हैं कि ये चीज़ सीक्वेंस में लगा दीजिए। सीक्वेंस है मतलब एक के बाद एक लगा दो। तो अगर हम इसको अब मैथ्स के टर्म में बात करें तो एक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। वो फंक्शन की जो ये डोमेन होती है और जहाँ पे जाता है ये रेंज होती है, कोडोमेन। तो डोमेन क्या होनी चाहिए उसकी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ तो हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कैपिटल N, और रेंज या फिर कोडोमेन क्या हो? सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप इसको इन जनरल आप इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज कैन बी एनी सेट। रेंज क्या हो सकता है? कोई भी सेट हो सकता है, क्योंकि रियल में हमारा इंटीजर भी आ जाएगा, नेचुरल भी आ जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे कैसे। सीक्वेंस को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एक आपकी इस साइड पे लगेगी ऐसे और एक इस साइड पे लगेगा, बीच में हम AN लिख देंगे। AN का मतलब N रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो पहले N नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से। तो अब हम पुट करेंगे N की वैल्यूज़। 1 पुट की तो क्या आएगा? A1, 2 पुट की A2, 3 पुट करेंगे A3 अप टू सो ऑन AN। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे हम रोल नंबर 1 2 3 4 नहीं कह रहे थे कि क्लास में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4, 5। तो जब हम आपसे टेस्ट लेते हैं या फिर आप ऐसे समझ लीजिए आप क्लास में बैठते हैं तो हम रोल नंबर वाइज बिठा रहे हैं आपको। तो एक सीक्वेंस में बिठा रहे हैं हम आपको, एक के बाद एक, किसी ऑर्डर में, फिक्स्ड ऑर्डर में, कि पहले रोल नंबर 1 बैठेगा, फिर रोल नंबर 2, देन 3, देन 4, 5। इसको हम क्या कह देते हैं? सीक्वेंस। तो अब देखिए सीक्वेंस को क्या कह रहा है, वी लिस्ट फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इन ऑर्डर टिल द रूल ऑफ फॉर राइटिंग डाउन टर्म बिकेम एविडेंट। कि इसका मतलब क्या है, मेरे पास बहुत बड़ी क्लास है लेकिन उसमें रोल नंबर कैसे हैं? 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। तो आपको कुछ समझ आ रहा है ये लिखने से? ये क्या है? 1 है। 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 4 इसको 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, 25 को लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। मतलब मैं टर्म्स तो और भी लिख सकती थी, आगे आगे 6 का स्क्वायर आ जाता, देन 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। लेकिन मैं सिर्फ इतनी ही टर्म लिखूंगी इसमें से कि भाई जो पढ़ रहा है उसे समझ आ जाए कि ये किस फॉर्म का है। अब अगर मैं सिर्फ 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिखती, यहाँ तक 1 लिखती और 4 लिखती, तो आपको नहीं पता था कि हो सकता है आगे कुछ और आता हो, कुछ ऐसी टर्म बन जाए कि जो स्क्वायरिंग की ना हो। तो मैं एक रूल्स आपको समझ आ जाए इतनी टर्म्स लिखूंगी, ये नहीं कि मैं बहुत सारी लिखती जाऊंगी। उसके आगे इसने क्या कहा है, अनदर method of writing a sequence is to give a formula its nth term। या तो आप पूरा ऐसे लिखो या फिर सिर्फ आप देखो nth टर्म का फॉर्मूला बता दो। या तो अब मैंने ये ऐसे लिखा है या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, दोनों एक ही बात है। क्यों है? n को 1 रखो, क्या आएगा? 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। n को 2 रखो तो n को इधर भी 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर इज़ 4। n को 3 रखो, 3 का स्क्वायर इज़ 9। 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो मैं देखो ऐसे लिखूँ या फिर मैं ऐसे लिखूँ, आंसर तो सेम ही बन रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कह रहे थे कि आप इनमें से कोई भी आप रूल यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर nth टर्म मुझे n फैक्टोरियल लिख के दी है तो मैं सीक्वेंस बना सकती हूँ इस फॉर्मूला से। n की जगह 1 रखेंगे 1 फैक्टोरियल, 2 रखेंगे 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 रखोगे 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, 4 रखो 4 का फैक्टोरियल 24, 5 रखो 5 का फैक्टोरियल 120। ऐसे आप इन फॉर्मूला में n की जगह 1 रखो, फिर लगाओ, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे, और कॉमा लगा लगा के आप लिखते जाएं। तो ये क्या बन जाएगा? एक सीक्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस AN इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर जो भी ये टर्म्स आई है यही इसकी क्या है? रेंज है। अब अगर एग्जांपल ले लो, मैंने ये लिया है फॉर्मूला, nth टर्म है। AN का मतलब क्या है? nth टर्म। क्योंकि A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म। तो AN का मतलब nth टर्म। तो जब ये nth टर्म की बात कर रहा है तो nth टर्म इसे दी है -1 रेज टू पावर n। तो इसमें A1 निकाले, वो क्या आएगा? -1 की पावर 1 दैट इज -1।
A2 का मतलब -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, ऐसे ही आएगा। A3 क्या बन जाएगा फिर से -1, A4 1, A5 -1, मतलब अल्टरनेटिव आ रहा है, पहले -1 फिर +1, -1 +1, -1 +1। तो देखिए अब ये बन गया सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की अब रेंज क्या है, रेंज कौन होती है, जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर दो ही एलिमेंट बैठे हैं, एक -1 आ रहा है बार बार, एक 1 आ रहा है, तो इसकी रेंज क्या बन गई है, -1 एंड 1, ये बन जाएगी। इसके बाद ये नोट है, ये आप रीड आउट करें। हम दो सीक्वेंस को कब इक्वल कहेंगे, जब वो दोनों के लिए हर टर्म इक्वल हो जाए। A1 के इक्वल, A1 B1 के इक्वल, A2 B2, A3 B3, A4 B4, ऐसे आ जाएगा। ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस के लिए, और जो ये वाली पैरेंथेसिस टाइप ये वाली ब्रेसेस है, इसको हम यूज़ करते हैं रेंज के लिए। अब आता है कांस्टेंट सीक्वेंस। नाम ही बता रहा है कांस्टेंट सीक्वेंस, इसके मतलब इसके अंदर एक ही टर्म है और वो बार बार लिखी हुई है, एक कांस्टेंट है वो ही बार बार लिखा हुआ है। तो देखिए ये वाला जो हमने लिख दिया an इज इक्वल्स टू सी, n की जगह 1 रखो तो क्या बनेगा, A1 इज सी, 2 रखो A2 इज सी, A3 इज सी। आप n की वैल्यू रखते जाओ, नेचुरल नंबर है ना, तो 1 2 3 4 रखते जाओ, सब किसके इक्वल है, सी के इक्वल। तो इसका मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है ये पूरा ही क्या है, सी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा सी, तो कांस्टेंट सीक्वेंस आ गया है। और इसकी रेंज क्या लिखूंगी अब मैं, रेंज के लिए मुझे ये वाली यूज़ करनी है ब्रैकेट्स। इसके लिए अब ये देखो मैंने ये यूज़ किया। रेंज कौन होती है, जो इस सीक्वेंस के अंदर बैठी होती है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सी। नेक्स्ट आते हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड में भी दो आएंगे, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड। ये देखिए बाउंडेड में भी हमारे 3 टाइप के आ जाएंगे। बाउंडेड अबव, अबव का मतलब ऊपर से बाउंडेड है। मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूँ, उस सीक्वेंस में ऐसा कुछ लिख ले 1 2 1 2 1 2, ये है वो सीक्वेंस, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये सीक्वेंस में या फिर इधर 1 फिर इधर 0 ले लो, इधर -1 -2 ऐसे। तो इसका मतलब इसकी टर्म्स आपको कैसी दिख रही है, अगर एक नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे नंबर लाइन है, ये 0 है, पहले 0 आया, फिर 1 भी है, देन 2 है, पर इधर -1 है, फिर -2 है, फिर -3 2, फिर से 2 तो यही हो गया, -3, फिर -4, मतलब इधर तो ये चलता जा रहा है, मूविंग है, इधर की साइड जाता जा रहा है, लेकिन इधर ये इस साइड पे 2 से आगे नहीं जा रहा है। 2 ने इसको क्या कर दिया, रोक दिया है कि इससे आगे नहीं जाना है। तो ये अबव की साइड, ऊपर की साइड क्या हो गया है, बाउंडेड हो गया है। इसको हम क्या कह देंगे, ये कैसा है, बाउंडेड अबव है। अ सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a real number कैपिटल K। इसमें कौन है वो कैपिटल K, ये 2 है, कैपिटल K is 2 here। सच दैट an इज लेस देन इक्वल्स टू k, कि जितने भी A1 A2 A3 A4 जितने भी एलिमेंट है सारे या तो इसके इक्वल है या फिर इससे छोटे हैं। अब देखो ये वाले जो सारे एलिमेंट आपको लिखे दिख रहे हैं, या तो ये 2 के इक्वल है इसके एलिमेंट्स, या फिर ये 2 से छोटे हैं। इक्वल कौन है, ये वाला इक्वल है, ये वाला 2 इक्वल है, दिस एंड दिस। छोटे वाले कौन से हैं, 1 0 -1 -2 -3। ऐसे ही बाउंडेड बिलो के लिए लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल। -1 0 1 2 3 4 ऐसे जा रही है लाइन, इधर तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इधर ये -1 से नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे की साइड बोलते हैं हम इसको। -1 ने इसको क्या कर दिया, रोक दिया, रोकने का मतलब बाउंड कर दिया यहाँ पे, तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये कैसा है, बाउंडेड बिलो है। और ये वाली टर्म क्या है, उसका लोअर बाउंड है। जैसे ऊपर 2 क्या था, अपर बाउंड, ये क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड, अपने से नीचे नहीं जाने देगा। एलिमेंट सारे कैसे हैं, या तो इसके इक्वल है या फिर इससे बड़े हैं। तो इसमें कौन है, -1 की ये वाला जो सीक्वेंस है, इसमें सारे एलिमेंट -1 के या तो इक्वल है या उससे बड़े हैं। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है, दोनों तरफ से बाउंड हो गया है। मैं लिख देती हूँ एक सीक्वेंस 1 2 1 2 1 2, ऐसे सिर्फ यही दो एलिमेंट चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 से नीचे नहीं जा रहा है, 2 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इधर तो 1 ने रोक दिया इसको नीचे की साइड, तो बाउंडेड बिलो कर दिया 1 ने, ऊपर से 2 ने रोक दिया, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड अबव। तो दोनों तरफ बाउंड हो गया, तो इसको क्या कह देंगे, सिंपल बाउंडेड सीक्वेंस।
अनबाउंडेड का मतलब क्या है, अनबाउंडेड अबव, जो ऊपर की साइड बाउंडेड नहीं हो, आगे चलता ही जा रहा है, जैसे ये वाला सीक्वेंस है, ये ऊपर की साइड चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, बाउंडेड अबव, कि सारे एलिमेंट कैसे हैं, इससे बड़े हैं, -1 से कैसे हैं, बड़े हैं, चलते जा रहे हैं आगे। अनबाउंडेड बिलो में मतलब उससे सारे छोटे हैं, 2 से सारे छोटे हैं। देखिए सारे एलिमेंट इस 2 से, फिलहाल इस के को 2 मान लो इस एग्जाम्पल में, तो इससे छोटे हैं। और अनबाउंडेड सिंपली किसको कह देंगे, ना अबव लगा है ना इसमें बिलो लगा है, तो अनबाउंडेड का मतलब जो ना नीचे की साइड रुक रहा है और ना ही ऊपर की साइड, मतलब दोनों साइड पे चल रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है, 1 से नीचे नहीं जा रहा लेकिन इस साइड बढ़ता जा रहा है, तो नीचे की साइड रुका हुआ है ना, तो हम इसको क्या कह देंगे, बाउंडेड बिलो। किसने रोका है इसको, 1 ने, तो 1 क्या बन गया है उसका लोअर बाउंड, लेकिन ऊपर की साइड नहीं रुका है, तो इसलिए ऊपर की तरफ इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ नीचे की तरफ बोल देंगे बाउंडेड बिलो। अब इसको देखें आप, -1 -2 -3 -4, अब कुछ बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इधर -5 मतलब चल रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, नहीं, अगर आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस साइड बनेगा ना, इधर बनेगा, तो इसका मतलब ये कहाँ है, बिलो की साइड है, तो इसको हम कह देंगे कि ये वाला कैसा है, ऊपर की तरफ तो रुका हुआ है, -1 ने इसको रोक दिया है, -1 से बड़ी टर्म नहीं आ रही ना कोई भी, तो बाउंडेड अबव है, और इसको इधर रोका किसने है, ऊपर की साइड -1 ने, तो क्या बन जाएगा इसका अपर बाउंड। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल्स है, आप इनको भी चेक करें। अब देखिए 2 टर्म्स आती हैं, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होंगी, तो इसको एक बार आप ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बना देती हूँ एक, 1, इधर ले लेते हैं 0 -1 -2 -3, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। इस सीक्वेंस को अगर मैं लिखूँ तो ऐसे आ जाएगा, 1 0 -1 -2 -3, ऐसे चलता जा रहा है। इस सीक्वेंस को अब देखो, मैं अगर कहूँ तो ये ऊपर की तरफ रुक गया है, 1 ने रोका है इसको, यही है, तो 1 इज इट्स अपर बाउंड, कि नीचे की तरफ तो चलता जा रहा है लेकिन ऊपर की तरफ इसको 1 ने रोक दिया, अपर बाउंड। इसको 2 ने भी तो रोका हुआ है, क्योंकि 2 से भी तो आगे नहीं जा रहा है। अगर मैं कोई भी टर्म देखूँ इसमें, ये सीक्वेंस में, क्या ये 2 से बड़ी टर्म है इसमें, नहीं है, तो 2 भी क्या है इसका अपर बाउंड है। 3 को देख लो, 3 से भी बड़ी कोई टर्म नहीं है, 3 से नीचे नीचे है सारी, तो 3 भी क्या है इसका अपर बाउंड है। तो अब हम बात किसी कर रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड की, सबसे छोटे अपर बाउंड की, तो वो कौन है इनमें, देखो 1 छोटा है, 2 है या 3 है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, वो 1 है। तो हम जो सबसे पहले रोकेगा आके, जो सबसे पहले रोक देगा टर्म्स को आके, हम उसको क्या कह देंगे, लीस्ट अपर बाउंड, LUB, LUB, लीस्ट अपर बाउंड। कि अपर बाउंड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारों ने इसको रोका हुआ है ऊपर की साइड, लेकिन सबसे पहले किसने रोका है, 1 ने। ऐसे जो नीचे की साइड रोकेगा सबसे बड़ा, क्योंकि नीचे की साइड तो सबसे बड़ा नंबर आएगा ना। फिर से मैं एग्जांपल दे देती हूँ, -1 0 1 2 3 4, ऐसे नीचे की साइड इसको -1 ने रोका है, फिर -2 ने भी रोका हुआ है। अगर मैं चेक करूँ तो देखिए सीक्वेंस इतना ही है, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं इतना ही बना रही हूँ। -1 क्या है इसका, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड क्यों, क्योंकि इससे नीचे कोई टर्म नहीं जा पा रही है, लोअर बाउंड है। अब अगर मैं एक -2 को भी देखूँ तो उससे नीचे भी तो कोई टर्म नहीं जा रही ना सीक्वेंस की, तो वो भी क्या है इसका लोअर बाउंड है। ऐसे तो बहुत सारे लोअर बाउंड आ जाएंगे, -3 भी आ जाएगा, -4 भी, -5 -6, लेकिन सबसे बड़ा, क्योंकि इस साइड पे कौन होता है, बड़े नंबर इस साइड आते हैं ना, ऐसे बढ़ता है, तो हम छोटा नहीं देखेंगे, हम कौन सा देखेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले इस साइड रोक रहा है ना, तो ये नंबर तो इनसे पहले वालों से कैसा है, ये नंबर बड़ा है, तो इधर क्या यूज़ करेंगे, वर्ड ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन है इनमें, -1 है, -2 से बड़ा कौन है, -1 है, तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। नीचे की तरफ रहेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऊपर की तरफ रहेगा लीस्ट अपर बाउंड। आज आप यहीं तक इसको रिवाइज करें, पढ़ के देखें, कोई डाउट है तो मुझे बताएं, बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे।